नमस्कार। आज हम फिजिक्स के सबसे गहरे और उलझे हुए सवालों में से एक को समझने की कोशिश करने वाले हैं और वो सवाल है समय। आखिर ये समय है क्या? अच्छा, कभी सोचा है कि एक टूटा हुआ कांच का ग्लास खुद ब खुद वापस क्यों नहीं जुड़ जाता, या बिखरा हुआ दूध अपने आप बॉटल में क्यों नहीं चला जाता? ये तो हम सब जानते हैं कि चीजें एक ही दिशा में होती हैं। जो हो गया सो हो गया, उसे पलटा नहीं जा सकता। लेकिन जब हम यूनिवर्स को इसके सबसे बुनियादी लेवल पर देखते हैं, मतलब एटम्स और पार्टिकल्स की दुनिया में, तो एक बहुत ही अजीब, हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। तो बात कुछ ऐसी है कि फिजिक्स के जो नियम इन छोटे छोटे पार्टिकल्स पर लागू होते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समय आगे चल रहा है या पीछे। मतलब अगर आप पार्टिकल्स के टकराने का एक वीडियो बनाएं और उसे सीधा चलाएं या उल्टा, दोनों ही बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे। लेकिन हमारी दुनिया में, अरे एक टूटते हुए ग्लास का वीडियो उल्टा चलाकर देखिए, कितना अजीब लगता है ना। तो ये जो फर्क है छोटी दुनिया और हमारी बड़ी दुनिया के बीच, यही वो पहेली है जिसने 100 साल से भी ज्यादा समय से साइंटिस्ट के दिमाग को उलझा रखा है। आखिर समय का ये एक तरफा तीर आता कहां से है? इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में एक नाम सबसे पहले सामने आता है। साल था 1927 और खगोल शास्त्री आर्थर एडिंगटन ने एक आइडिया पेश किया, जिसने इस पूरी पहेली को एक नया नाम और एक नई दिशा दी। और ये जांच हमें एक कॉन्सेप्ट तक ले जाती है, जिसका नाम है एंट्रोपी। एडिंगटन का आइडिया सुनने में बड़ा सिंपल लेकिन बहुत गहरा था। उनका कहना था कि समय का जो ये तीर है, जो हमेशा आगे की तरफ जाता है, वो असल में यूनिवर्स में लगातार बढ़ती हुई अव्यवस्था या कह लीजिए बिखराव से जुड़ा हुआ है। इसे ऐसे समझिए, एक साबुत ग्लास, ये एक बहुत ही व्यवस्थित यानी ऑर्डर वाली स्टेट है। अब जब वो गिरकर टूट जाता है तो उसके टुकड़े बिखर जाते हैं। ये हो गई अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर। इसे ही थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कहते हैं। और हमारा यूनिवर्स भी हमेशा हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ बढ़ता है। और यही बदलाव, यही वो चीज है जिसे हम समय के बीतने की तरह महसूस करते हैं। तो फिर सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? माना जाता है कि इसकी जड़ें यूनिवर्स की शुरुआत में है, यानी बिग बैंग में। उस वक्त हमारा यूनिवर्स एक बेहद बेहद व्यवस्थित यानी लो एंट्रोपी स्टेट में था। और तब से लेकर आज तक अरबों सालों का ये पूरा सफर बस उसी शुरुआती ऑर्डर से आज के बढ़ते हुए डिसऑर्डर की तरफ एक यात्रा है। अब यहां से चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि समय के इस तीर की व्याख्या कैसे की जाए, इस पर दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। और ये दोनों थ्योरीज रियलिटी यानी वास्तविकता की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें पेश करती हैं। पहली थ्योरी आइंस्टाइन की रिलेटिविटी से निकल कर आती है और इसे कहते हैं ब्लॉक यूनिवर्स। इस नजरिए के हिसाब से समय का पूरा ताना बाना, मतलब अतीत, वर्तमान और भविष्य, सब कुछ एक साथ एक ही 4 आयामी ब्लॉक में पहले से ही मौजूद है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक फिल्म की रील। सोचिए, उस रील पर फिल्म का हर एक फ्रेम शुरुआत से लेकर अंत तक पहले से ही मौजूद है। कुछ भी बदल नहीं सकता। हमें जो लगता है कि समय बह रहा है, वो बस हमारी चेतना का उस रील पर एक एक फ्रेम आगे बढ़ने का एहसास है। इस मॉडल के हिसाब से भविष्य पहले से तय है, वो लिखा जा चुका है। लेकिन जाहिर है हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि ये ब्लॉक यूनिवर्स का आइडिया असलियत से बहुत दूर है, क्योंकि ये असल दुनिया की सबसे जरूरी चीज को नजरअंदाज करता है, और वो है अनिश्चितता यानी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। और यहीं से एक दूसरा बड़ा ही दिलचस्प मॉडल सामने आता है, जिसे कहते हैं इवॉल्विंग ब्लॉक यूनिवर्स। इस मॉडल के मुताबिक हाँ, अतीत तो तय है, वो हो चुका है, लेकिन भविष्य खुला हुआ है, वो अभी लिखा नहीं गया है। स्पेस टाइम खुद पल पल बढ़ रहा है। जैसे जैसे भविष्य वर्तमान बनता जाता है। इस आइडिया को मानने वालों का तर्क है कि रियल वर्ल्ड की कई चीजें इसी तरफ इशारा करती हैं, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स की अनिश्चितता, या फिर वापस उसी टूटते हुए ग्लास का उदाहरण ले लीजिए। ये सब चीजें दिखाती हैं कि भविष्य पहले से तय नहीं हो सकता। हर पल नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। तो ये टेबल इन दोनों नजरियों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है ब्लॉक यूनिवर्स, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ तय है, सब मौजूद है। भविष्य बस एक पत्थर की लकीर है। और दूसरी तरफ है इवॉल्विंग ब्लॉक यूनिवर्स, जहां अतीत तो तय है, लेकिन भविष्य एक कोरा कागज है जिस पर कहानी अभी लिखी जानी है। और ये हमें मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बड़े और अब तक अनसुलझे सवाल पर वापस ले आता है। तो आखिर हम किस यूनिवर्स में जी रहे हैं?
हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। या तो ये एक ऐसी स्थिर रियलिटी है जहां कुछ भी नहीं बदलता और समय का बहना सिर्फ एक धोखा है, एक इल्यूजन है, या फिर ये एक डायनामिक, हर पल बनती हुई रियलिटी है जिसका हम सब हिस्सा हैं। ये वो सवाल है जो सिर्फ फिजिक्स का नहीं बल्कि हमारे अपने वजूद का भी सवाल है। क्या इस यूनिवर्स की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है और हम बस उस किताब के पन्ने पलट रहे हैं, या फिर हम खुद उस कहानी का वो चैप्टर हैं जो अभी इसी पल लिखा जा रहा है?